मेरे साथ है मोहन नेहरा। मोहनलाल, आपको डीयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मोहनलाल नेहरा, मैं आपको बताना चाहूँगा, मोहनलाल नेहरा ओएसिस विद्यालय से आपने 10वीं उत्तीर्ण की और 12वीं उत्तीर्ण आपने इसी सत्र में की थी। आपके 97.40 परसेंटेज थे और आपका ओवरऑल बाड़मेर के अंदर सेकंड रैंक थी और राजकीय विद्यालय गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी के रूप में आपका पहला स्थान था बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में। इसका मतलब यह है कि मोहनलाल शुरू से ही एक होनहार विद्यार्थी रहा है। अभी आपने भारत के जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें आपका डीयू यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट से इंग्लिश मीडियम में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। और हमें ओएसिस विद्यालय के विद्यार्थी के रूप में मोहनलाल विद्यार्थी रहा है, तो उस बात की हमें बहुत खुशी है कि हमारे विद्यालय के एक विद्यार्थी का डीयू यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसके अंदर एडमिशन हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अब हम जानना चाहेंगे मोहनलाल, हमारे स्कूल के और भी स्टूडेंट्स हैं, गांव के लोग बच्चे हैं, या और भी कोई, अगर कोई सुनना चाहे या किसी की इच्छा हो कि वो CUT, जैसे कि इसकी क्या प्रक्रिया है कि वो भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज है उसके अंदर पढ़े, तो आप उसके बारे में बताइए। 12वीं के बाद जब आपको ग्रेजुएशन करना होता है तो इसके हाँ। लिए जो भारत की केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनमें प्रवेश के लिए वर्तमान में एक नई प्रवेश प्रक्रिया आई है, जिसके तहत एक परीक्षा होती है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। सभी विश्वविद्यालयों का एक साझा टेस्ट होता है। तो उस टेस्ट के तहत आपको जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इस टेस्ट में शामिल है उसमें आपको उन यूनिवर्सिटीज़ में प्रवेश मिलता है। तो इसके लिए आपको ये परीक्षा देनी होती है। इसमें पहले लैंग्वेज का टेस्ट होता है, जितनी आपको 2 या 3 लैंग्वेज में जितने आप फ्लेक्सिबल महसूस करते हो वो टेस्ट दे सकते हो। फिर आपकी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जैसे मेरे हिस्ट्री पॉलिटिक्स थी तो इसी प्रकार डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, और फिर एक जनरल टेस्ट होता है, इनका एक टेस्ट होता है, और फिर इनके जो आपके अंक है इनके आधार पर आपको मेरिट निकाली जाती है और आपका सिलेक्शन एडमिशन होता है। तो इसका जो पेपर होता है, इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, उसका लेवल क्या होता है, क्या क्राइटेरिया होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे? ये एक जनरल नॉलेज के आधार पर आता है और 12th क्लास का जो NCERT सिलेबस है उसके आधार पर डोमेन स्पेसिफिक का आता है, और बाकी जो लैंग्वेज है उनका एक सामान्य 10वीं आधार का आता अच्छा, है। जैसे लैंग्वेज ज़्यादातर लोग अपने यहाँ से इंग्लिश और हिंदी का लेते हैं, तो उनका हाँ तो 10th लेवल का आएगा। हाँ और जो डोमेन सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे कि आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल और हिंदी लिटरेचर था, हाँ उसका 12th लेवल का, जो कि NCERT बेस्ड क्वेश्चंस थे। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो हम दूसरी बात जानना चाहेंगे कि इसके कितने पेपर हुए थे? इसके मेरे 2 पारियों में पेपर हुए थे, पहली में 4 और फिर 2 मैंने कुल 6 टेस्ट दिए थे। वैसे आप मिनिमम 4 टेस्ट दे सकते हो, एक लैंग्वेज, 2 डोमेन और एक जनरल, और हाईएस्ट आप 9 दे सकते हो, 2 लैंग्वेज, 6 डोमेन स्पेसिफिक और एक जनरल टेस्ट। मोहनलाल ने 6 टेस्ट दिए थे। इस दो इनके लैंग्वेज थे, जो कि हिंदी और इंग्लिश थे, बाकी इनके डोमेन सब्जेक्ट थे, और एक जनरल, जो तो सभी के लिए कंपलसरी होता है। मोहन का डीयू के साथ साथ BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें भी एडमिशन हुआ था। और राजस्थान की जो टॉप यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जिसमें एडमिशन होता है परसेंट बेस पे, उसमें भी मोहन का एडमिशन हुआ था। हालांकि मोहन की रुचि डीयू के अंदर पढ़ने की थी, तो आपने उसी में इसका एडमिशन लिया है। ठीक है। और डीयू यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग कॉलेजेस है, तो उसमें मोहन ने कई और कॉलेजेस थी, जो जैसे कि गर्ल्स कॉलेज थी, उनको छोड़ के जो कोएड के अंदर था, जैसे कॉमर्स के कॉलेजेस थे, उनको छोड़ दिया। और कुछ बाकी आर्ट्स के भी कॉलेजेस थे, जिनमें इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे कि मोहन के हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स थे, वो बैठ नहीं रहे थे, तो वो टॉप कॉलेज थे, उनको भी मोहन ने छोड़ के हंसराज कॉलेज को सिलेक्ट किया, क्योंकि इनकी जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री थे, उसका कॉम्बिनेशन हंसराज कॉलेज में बैठ रहा था। मोहन का जो डीयू की टॉप सेकंड यूनिवर्सिटी है, उसकी कट ऑफ के बराबर नंबर थे, हालांकि उसमें मोहन का हो रहा था, तो मोहन ने उसमें एडमिशन नहीं लिया। ऐसा ही है ना? हाँ, वैसे मुझे जो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था, और ये कॉम्बिनेशन बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनमें था नहीं। और जो NIRF की रैंकिंग है उसके अनुसार जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो मेल की कॉलेज हैं उनमें ये तीसरे नंबर की कॉलेज हैं।
तो पहली हिंदू सेंट स्टीफेंस है, तो उनमें मेरा कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ रहा था, इसलिए मैंने ये ऊपर भरा और ये मिल गया मुझे। ठीक है मोहनलाल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात हम जानना चाहेंगे, जो हमारे स्टूडेंट देखेंगे उनके लिए उनको कैसे, आपको कैसे पता चला कि ये CUT कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसके माध्यम से आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हो इंडिया के, आपको कैसे पता चला? ये मैंने शुरुआत में अखबार में पढ़ा और फिर कुछ मोटिवेटर मिले, उन्होंने मुझे बताया, तो फिर मैंने गूगल पे भी देखा और फिर यहाँ पे फॉर्म भरा। उसके बाद मैं तैयारी करने चला गया और फिर धीरे धीरे इसका नॉलेज। इसकी आपने कोई कोचिंग वगैरह ली थी क्या? नहीं, मैंने इसकी सेल्फ स्टडी की, कोई कोचिंग नहीं ली। अच्छा, ऑनलाइन स्टडी की इसके लिए क्या? नहीं। नहीं, तो आपने सेल्फ स्टडी कौन सी बुक्स पढ़ी थी? मैंने NCERT की, और जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं जैसे इंग्लिश और हिंदी की ग्रामर है, और जनरल टेस्ट के लिए मैं दृष्टि की किताब लेके आया था। दृष्टि IAS। हाँ, दृष्टि। ठीक है। मेन मोहनलाल ने जो इसके डोमेन सब्जेक्ट थे जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर, उसके लिए मोहनलाल ने NCERT को रेफर किया, और दूसरा जो हिंदी और इंग्लिश के लिए उसकी जो ऑथेंटिक बुक्स थी उनको यूज़ किया, और दूसरा एक जनरल एप्टीट्यूड के लिए इसने आपने दृष्टि IAS और प्रभात को पढ़ा। हाँ। तो आपने इसके लिए टेस्ट का जो प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस के लिए कोई ट्राई किया था? हाँ, मैंने ऑनलाइन जो प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक की प्रैक्टिस आती है वो दिया था, और जो ऑफलाइन मैं किताब लेके आया था प्रभात की, उनका टेस्ट दिया। तो मान लो एक तो पढ़ाई सब लोग करते हैं, इसका इस एग्जाम के सिलेक्शन में प्रैक्टिस का कितना रोल रहता है? इसमें बहुत मैंने प्रैक्टिस कम की थोड़ी, इसलिए मेरे प्रैक्टिस की वजह से थोड़े नंबर मुझे लगा कम आए, तो अच्छा। थोड़े इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और ये एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, तो इसमें बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस। ठीक है, ये CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। हाँ। इसमें कंप्यूटर पे भी आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस वहाँ कंप्यूटर मोड टेस्ट होता है, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और दूसरी बात, ऑफलाइन टेस्ट भी देने चाहिए। आपने कुल मिला के सभी सब्जेक्ट के कितने टेस्ट दिए होंगे ऑफलाइन? मैंने हर सब्जेक्ट का 3 टेस्ट दिए। 3-4? हाँ, 3-4। अच्छा, तो फुल प्रैक्टिस करनी चाहिए इसका मतलब। हाँ। ठीक है। और क्या चीज़ है जो आप आने वाले जो स्टूडेंट्स है जो ग्रेजुएट होना चाहते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज से, उनके हाँ। लिए क्या सजेस्ट करना चाहोगे? हाँ, मैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो आप लैंग्वेज का लिटरेचर होती है, जैसे आपने 12th में हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर है, ये सब्जेक्ट आपके अगर 12th में है तो आप जो ऑनर्स है, जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, हर सब्जेक्ट की ऑनर्स है, उसमें आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। बहरहाल मेरे 12th में हिंदी साहित्य था, और जो CUT का टेस्ट था इसमें हिंदी साहित्य का पेपर नहीं हुआ, इसलिए जो DU में ज़रूरी है कि 3 टेस्ट जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उनके देने हैं। तो मैंने जियोग्राफी का दिया, और जियोग्राफी मेरे 12th में थी नहीं, तो उसमें नियम था कि 12th में जो सब्जेक्ट है वही मान्य होगी, इसलिए मैं जो इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, इनकी जो ऑनर्स थी इसमें मैं एडमिशन नहीं ले सका। मोहन का कहना है कि आपने जो 12th के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़ा है, यानी कि आपने अगर 12th में जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, तो इन सब्जेक्ट के अंदर आप ऑनर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हो ड्यू में। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के रूल्स अलग अलग हो सकते हैं। हाँ। ठीक है। और भी इंडिया की बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। DU तो ये DU, JNU, BHU ऐसी ये 2-4 मेन यूनिवर्सिटीज़ के अलावा इंडिया के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हो। और मोहनलाल शुरू से अच्छा मेहनती स्टूडेंट रहा, इसने पहली से लेके 10वीं तक ओएसिस के अंदर पढ़ाई की। हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से ये रेगुलर अच्छी पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट रहा, डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट है, मेहनती स्टूडेंट है, और कभी ये सुविधाओं का मोहताज नहीं रहा। इसने अपनी सफलता के लिए खुद को आग की भट्टी में जलाया, ईमानदारी से मेहनत की, और इसका परिणाम है। और भविष्य में ये अच्छी मेहनत करेगा तो ही उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। अगर एक बार सफलता के बाद में आदमी खुश होकर बैठ जाए तो भविष्य में सफलता मिले ये कोई सुनिश्चित नहीं है। इसके लिए आपको सतत मेहनत करनी चाहिए। और मोहनलाल, आप जो विद्यार्थी हैं उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे उनके लिए? मैं उनके लिए 12th के बाद जो उनको पढ़ना होता है, तो 12th के बाद बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे साइंस है तो BSc कर सकते हो, या आप मैथ से आपको इंजीनियर बनना है, या बायोलॉजी से डॉक्टर बनना है। इसके अलावा
बी.कॉम कर सकते हो, जो बैचलर ऑफ कॉमर्स है, बीए कर सकते हो, और फिर जो बिना डिग्री की बहुत सारी नौकरियां होती है। तो इसके लिए आपको हर डिग्री, हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा ध्यान होना चाहिए, और आपका जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आप जाइए, बहुत सारे ऑप्शन है आपके। CUT में 12वीं के बाद में कितना वक्त मिलता है बच्चों को तैयारी करने के लिए? इसके में मुझे 3 या 4 महीने मिले, और नॉर्मली आपको हर साल लगभग 3 या 4 महीने का समय मिल जाएगा। पहले ही अटेम्प्ट में, यानी कि 12वीं करने के बाद में उसी सत्र के अंदर आपको एडमिशन मिलता है। उससे के जैसा तो कोई बढ़िया हो नहीं सकता। मोहन का ऐसा ही हुआ, 12वीं करते ही इसका नंबर आ गया, तो इसका 1 साल भी बचा और टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। मोहन को बधाई। पिछले पहली से लेकर 10वीं तक ओएसिस में मोहनलाल पढ़ा, मेरा स्टूडेंट भी रहा। मैं देख रहा हूँ इसने अच्छी मेहनत की। तो जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको अच्छा परिणाम मिलता है, और माँ सरस्वती भी उनका साथ देती है। मोहनलाल का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मोहन। धन्यवाद।